शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरी तरफ़ से आप सबको जुमा मुबारक। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। आप लोगों को मेरे चैनल की खौफनाक कहानियाँ हॉरर स्टोरीज़ कैसी लगती हैं और इन्हें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर किया करें। शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का सिलसिला। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सिंड्रेला शेयर कर रही हैं सिंध से। सिंड्रेला कहती हैं, आज आपके साथ अपनी कज़न है मेरी, उनकी ज़िंदगी में एक बहुत ड्रावनी कहानी पेश आई, वो बताना चाहती हूँ। उनकी शादी हुई तो वो सिंध के एक शहर मीरपुर ख़ास में शिफ्ट हो गई। जिस घर में वो लोग रहते थे वहाँ पर बिल्कुल सब नॉर्मल था। अपने हस्बैंड के साथ वो वहाँ पर रहती थी और उनके एक देवर भी वहाँ पर रहते थे। मेरी जो कज़न थी वो उम्मीद से थी, तो वो बताती हैं कि एक दफ़ा रात का टाइम था, गर्मियों का मौसम था, तकरीबन 2 बजे का टाइम होगा। उनके हस्बैंड और देवर जो थे वो बाहर सहन में सो रहे थे चारपाइयाँ बिछाकर, और मेरी कज़न जो थी वो अंदर रूम में सो रही थी। तो एकदम से उनको क्या ख्वाब आया। वो ख्वाब में देखती हैं कि उनके कमरे के पंखे के ऊपर एक लाश लटकी हुई है और उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना है और वो उनको बाकायदा देख रही है। कफन में लिपटी हुई एक लाश है। जब उन्होंने उसको देखा तो डर के मारे उनकी आँख खुल गई। जब आँख खुली तो सामने ही वो पंखा था, ऊपर पंखे पर नज़र पड़ी तो बाकायदा वो लाश उनको दोबारा नज़र आई। आंखें खोलने के बाद भी वो वहीं पंखे के ऊपर लटकी हुई थी। बहुत खौफनाक चेहरा था। उसने एकदम उनके ऊपर छलांग लगा दी। जैसे वो उनके ऊपर गिरी, मेरी कज़न ने चीखना शुरू कर दिया। वो बहुत ज़्यादा डर गई। उनके हस्बैंड भागते हुए आए, देवर भागते हुए आए। वो लोग इतने परेशान हो गए कि इसको हो क्या गया है, वो कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। उन लोगों ने बहुत कोशिश की उनको कंट्रोल करने की, लेकिन वो उस टाइम संभल ही नहीं रही थी। उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। साथ ही उनके और भी रिलेटिव्स का घर था, वो भागते हुए गए और उनको बुला कर लाए। वो जो आंटी थी, जैसे वो आई, उन्होंने उनको उनकी हालत का भी पता था। वो आई तो उन्होंने दम करना शुरू कर दिया। उनका ये कहना था कि यहाँ पर इसके ऊपर किसी चीज़ का असर हो गया है जिसकी वजह से इसकी ये हालत हुई है। उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि वो जो उनकी खुशखबरी थी वो भी ज़ाया हो गई, मिसकैरेज हो गया उनका। बहुत रोई, वो बहुत डिस्टर्ब हो गई। उनके हस्बैंड ने उनको उनकी अम्मी के घर छोड़ दिया, वहाँ पर दम वगैरह करवाया। एक आमिल साहब थे, उनके पास लेकर गए। जब उन्होंने उनको चेक किया, पढ़ाई की हिसाब किया, तो उनका ये कहना था कि जिस जगह पर ये सोती हैं उस कमरे में जिन्नात हैं और वहाँ पर उनकी इबादत गाह है। इस वजह से उन्होंने इनको नुकसान पहुंचाया कि ये लोग उस कमरे को छोड़ दें, आप लोग उस कमरे को छोड़ दें, वो आपको नुकसान पहुंचाना छोड़ देंगे। फिर उन लोगों ने उस कमरे को छोड़ दिया। और उसके बाद जो मेरी कज़न थी, उनकी अम्मी को बाकायदा ख्वाब आता था कि उनके वो जो घर है वहाँ पर वो उसी कमरे में, वहाँ पर वो बाकायदा जिन्नात हैं, नज़र आते थे उनको। वो इबादत करते थे वहाँ पर। वो बार बार उनको यही मैसेज देते थे कि हम लोग इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। उन लोगों ने इस जगह की सफाई करना शुरू कर दी, उस कमरे को साफ़ करके बंद कर दिया। फिर मेरी कज़न बताती हैं कि मैं जब सोई होती थी तो मुझे ऐसा लगता था मेरे पाँव कोई दबाता है, तो जब मेरी आँख खुलती थी तो कोई भी नहीं होता था। और वो कहती हैं कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। कभी कभी कबर्ड में से पैसे रखे हुए मिलते हैं, हम लोग नहीं जानते वो पैसे कौन रख जाता है। 1000 के वो नोट होते हैं, कभी 1 होता है, कभी 2 होते हैं। तो वो कहती हैं कि हम लोगों ने उनको तंग करना छोड़ दिया है और वो अब हमें तंग नहीं करते। ये एक स्टोरी थी मेरी कज़न की जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सिंड्रेला आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मरियम शेयर कर रही हैं। मरियम कहती हैं, आज आपके साथ जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी तब मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा डरावना हादसा हुआ, वो शेयर करना चाहती हूँ। हम लोगों को ब्रेक टाइम था, स्कूल में थे हम लोग, तो हम सारी फ्रेंड्स बैट बॉल खेलने लगी, क्रिकेट खेलने लगी। हम लोगों के स्कूल का जो ग्राउंड था काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, स्कूल भी बहुत बड़ा था। जो हम लोगों का ग्राउंड था, प्ले ग्राउंड था, उसकी जो बाहर वाली वॉल थी, यानी उसकी जो बाउंड्री वॉल थी, उसकी एक तरफ बहुत ज़्यादा कचरा रहता था। तो हम लोग खेल रहे थे, मैं फील्डिंग कर रही थी और एक मेरी फ्रेंड बैटिंग कर रही थी, एक बॉलिंग कर रही थी। काफ़ी ज़्यादा हम लोग लड़कियाँ थीं। उस लड़की ने शॉट लगाई तो वो जो बॉल था वो ग्राउंड से बाहर जाकर उस कचरे वाली जगह पर गिरा। मुझे सब लड़कियों ने कहा, जाओ जाओ, ये तुम्हारी तरफ है, तुम उस तरफ खड़ी हुई हो, जाओ बॉल उठा कर लाओ।
जैसे ही मैं उस तरफ गई, वहाँ से वो दीवार का हिस्सा थोड़ा सा टूटा हुआ था, तो वो मैं दीवार से निकल कर बाहर गई और वहाँ से मैं बॉल उठाने लगी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा था, गंद था। एकदम से मैं क्या देखती हूँ, मैं बाहर निकली तो वहाँ पर एक औरत खड़ी हुई थी। सफ़ेद कलर का उसका लिबास था, जैसे अजीबो-गरीब किस्म का, जैसे वो कफ़न होता है सफ़ेद, वैसे उसका लिबास था। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था। उसने बॉल हाथ में पकड़ा हुआ था और वो मुझे कहती कि ये लो, ये बॉल ले जाओ और दोबारा गलती से भी इस तरह बॉल मत फेंकना, वरना तुम लोगों को जानी नुकसान दे दूँगी। जब उसने ये कहा, मैं इतना डर गई, मैं दीवार से फ़ौरन अंदर आई, मैं भागती हुई अंदर आई और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं सीधा स्टाफ रूम की तरफ गई। वहाँ पर जाकर मैंने अपनी एक मैम को ये बात बताई। मैम मेरे साथ बाहर आई, सारी गर्ल्स भी साथ आई। मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा। जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर बॉल जो थी वो कचरे के ऊपर रखी हुई थी, वो औरत गायब हो चुकी थी। तो वहाँ पर उस बॉल के ऊपर ब्लड भी लगा हुआ था। हम लोगों ने इस बॉल को वहीं पर छोड़ दिया और दोबारा हम लोग कभी भी उस प्लेग्राउंड में नहीं खेले। फिर हम लोगों की क्लासरूम के सामने एक छोटा सा ग्राउंड होता था, वहाँ पर हम लोग खेला करती थी, लेकिन उस साइड पर नहीं जाती थी। हम लोगों को फिर बाद में पता चला कि वो जो कचरा था वहाँ पर बहुत ज़्यादा जन्नात का असर था और उन्हीं जन्नात ने अपना आप ज़ाहिर किया। फिर जब 6th क्लास के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स हुए तो उसके बाद मैंने वो स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। मेरे दिल में वो डर बैठ गया था। ये मेरी एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया मरियम आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफ़नाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफ़नाक कहानी प्रियंका शेयर कर रही हैं। प्रियंका कहती हैं, आज आपके साथ मैं अपनी एक फ़्रेंड की शेयर की हुई कहानी शेयर करना चाहती हूँ। भोपाल से मेरी फ्रेंड ने ये कहानी शेयर की है। वो बताती है आज से 2 साल पहले की बात है। उसके देवर की शादी थी, तो वहाँ पर अभी उसके देवर की शादी में 3 दिन थे। वहाँ के रस्म व रिवाज के मुताबिक जब किसी भी लड़का लड़की की शादी होती है तो उनको हल्दी तेल लगा दिया जाता है और फिर उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन वो लड़के थे, अभी उसकी शादी में 3 दिन था, तो वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया पार्टी करने के लिए। उसका नेम विक्रम था। विक्रम जो था अपने दोस्तों को लेकर वहाँ पर एक तालाब हुआ करता था, उस तालाब के किनारे जाकर बैठ गया और वहाँ पर वो आपस में मिलकर गप्पें करने लग गए और मौज मस्ती करने लग गए। बातों बातों में उन लोगों ने भूत प्रेत का टॉपिक शुरू कर दिया। अब वो जो विक्रम था वो हंसी मजाक के मूड में बहुत ऊंचा ऊंचा वहाँ पर चिल्ला रहा था और ये कह रहा था, यहाँ पर कोई चुड़ैल है, कोई भूत है, कोई जिन्नात है, तो आज है हमारे साथ पार्टी कर ले। यहाँ पर हम लोग पार्टी कर रहे हैं, तुम लोग भी आकर हम लोगों को एंजॉय कर लो। हम लोग यहाँ पर बहुत कुछ खा पी रहे हैं, तुम लोग भी आ जाओ। बहुत उन लोगों ने वहाँ पर हंसी मजाक किया, मौज मस्ती की। उसके बाद वो लोग अपने अपने घर वापस चले गए। विक्रम अपने घर आ गया और उसके जो दोस्त थे वो अपने घर चले गए। जैसे ही विक्रम अपने कमरे में जाकर सोया, सुबह जब हुई तो घर वाले उसको जगाने के लिए जब उसके रूम में गए तो विक्रम वहाँ पर नहीं था। पूरे घर में उन लोगों ने विक्रम को ढूंढा, यहाँ तक कि ये बात बाहर फैल गई। उसके दोस्तों को भी बुलाया गया जिनके साथ वो रात को पार्टी पर गया था। जब उसके दोस्तों को पता चला, उसके दोस्त भी आ गए। उसके दोस्तों ने ये बात बताई कि हम लोग रात को तालाब पर गए थे और वहाँ पर विक्रम ने, हम लोग भूत प्रेत की बातें कर रहे थे, तो विक्रम ने बहुत ज़्यादा हंसी मजाक किया, भूतों को और जिन्नात को और चुड़ैलों को बुलाने लग गया था। पता नहीं शायद वहाँ पर ना हो। वो लोग उसको ढूंढते ढूंढते तालाब तक पहुँच गए। वहाँ पर भी जाकर देखा तो कहीं भी विक्रम का नामो निशान नहीं था। फिर उन लोगों ने एक पंडित को बुलाया। पंडित को बुलाकर सारी बात बताई और वो जो पंडित थे उन्होंने वहीं पर बैठकर पढ़ाई शुरू कर दी। जैसे वो जो पंडित थे उन्होंने वहाँ पर पढ़ाई शुरू की, उनका ये कहना था कि इस तालाब के ऊपर एक चुड़ैल का साया है, यहाँ पर एक बहुत भयानक पिछल पैरी रहती है। जब रात को विक्रम मजाक उड़ा रहा था, वो पिछल पैरी यहीं पर थी, वो उसको अपने साथ ले गई है। बहुत मुश्किल है अगर उसको वापस लाया जा सके। उसके घर वाले रोने लग गए। उन लोगों ने ये कहा कि इसकी शादी है, जैसे कैसे करके हमें विक्रम वापस ला दें। फिर वो जो पंडित थे उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मैं यहाँ पर पूजा पाठ करूँगा। उनको, उनके घर वालों को कुछ धागे दिए और एक दिया दिया और कहा कि इसको 3 दिन आप लोगों ने अपने घर में बांधना है, और एक धागा विक्रम के लिए भी दिया। उनका ये कहना था, हो सकता है 3 दिन के बाद विक्रम वापस आ जाए। रात के टाइम आप लोगों ने अपने घर का दरवाज़ा खुला रखना है और उसके सेंटर में एक दिया जला कर रखना है, चिराग जला कर रखना है, क्योंकि जब विक्रम घर आएगा उसके पीछे वो चुड़ैल भी वापस आएगी, लेकिन जब आगे आग जलती देखेगी तो वो अंदर नहीं आ सकेगी। अब वो जो घर वाले थे उन्होंने बहुत इंतज़ार किया, यहाँ तक कि तीसरा दिन आ गया। तीसरे दिन की रात भी आ गई। उन लोगों ने उस दरवाज़े के दरमियान में उस दिए को जलाकर रख दिया
और सब ने अपने अपने हाथों पर वो धागे बांध लिए और विक्रम के नाम का जो धागा था उसको लेकर उसके इंतज़ार में बैठ गए। तभी वो लोग क्या देखते हैं, विक्रम चलता हुआ घर के दरवाजे से अंदर आया। विक्रम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जैसे ही विक्रम घर में दाखिल हुआ, उन लोगों ने उसके हाथ पर वो धागा बांध दिया और विक्रम वहीं पर बेहोश हो गया। जब विक्रम को होश आया तो वो बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ था। उसके घर वालों ने फ़ौरन ही उसकी शादी कर दी। उसके बाद विक्रम जो था वो काफ़ी अरसा बीमार रहा। उसको वो जो चुड़ैल थी वो ख्वाबों में नज़र आती थी और वो चीखें मारता था, बहुत ज़्यादा डरता था। और फिर वो ये कहने लगा कि कभी भी मैं ज़िंदगी में दोबारा इन चीज़ों का नाम नहीं लूँगा और ना ही कभी वो दोबारा तालाब की तरफ गया था। उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अरसे के बाद नॉर्मल हो गया। ये एक स्टोरी थी जो प्रियंका नाइक ने इंडिया से शेयर की। बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर करिए सीमा सुहेल। सीमा कहती हैं, आज आपके साथ मैं 3 स्टोरीज़ शेयर करना चाहती हूँ। पहली स्टोरी ये है कि मेरी फूफो का घर है ओल्ड दिल्ली इजमेरी गेट पर। मेरी फूफो की बेटी की शादी थी तो हम लोग सब वहाँ पर गए हुए थे। अब मेहंदी की रात थी तो हम सारी लड़कियों जो थी सबने खाना खाया, सारे मेहमान सो रहे थे। तो हम लोग जो थी हम लोग बैठकर मेहंदी लगा रही थी। एक कमरे में बैठकर सब घर वाले सो रहे थे, हम लोग मेहंदी लगा रही थी। अभी हम लोग मेहंदी लगा रही थी कि एकदम से हम लोगों के एक कज़न थे, जो मेरी फूफो थी उनकी नंद का बेटा था, उसका नाम था इरफ़ान। इरफ़ान के चीखने की आवाज़ें आने लगी। इरफ़ान जो था ऐसा लग रहा था कि इरफ़ान सीढ़ियों से नीचे गिर रहा है। उसकी गिरने की आवाज़ आ रही थी और वो चिल्ला रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जब हम लोगों ने उसका चीखो पुकार सुना, हम लोग बाहर भागी। बाहर जाकर देखा तो वो सीढ़ियों में इस तरह से नीचे रोल होकर आ रहा था जैसे एक फ़ुटबॉल होता है, उसकी पूरी बॉडी रोल हुई हुई थी। हम लोगों ने जब उसकी ये कंडीशन देखी, हम लोग तो बहुत डर गई। हम लोग भागती हुई इसके पास गई। 7-8 लड़कियाँ थी। हम लोगों ने जैसे ही उसको संभालना चाहा, उसकी बॉडी अजीब तरह से बेंड हुई हुई थी और वो रो रहा था, कह रहा था मुझे बचा लो। जब उसकी हम लोगों ने ये हालत देखी, हम लोगों ने चीखना शुरू कर दिया। वो बार बार छत की तरफ इशारे कर रहा था। चीखो पुकार सुनकर जो घर में मेहमान सोए हुए थे, जो ऊपर सोए हुए थे, सब लोग भाग कर आ गए। इरफ़ान की अम्मी भी आ गई, मेरी पुप्पो भी आ गई, सब आ गए। सब पूछने लगे कि इरफ़ान को क्या हुआ है। हम लोगों ने ये बताया कि हम लोग तो मेहंदी लगा रही थी, एकदम से इसके चीखने की आवाज़ें आने लग गई। तभी इरफ़ान ने रो रो कर ये बात बताई कि आप लोग सारी यहाँ पर मेहंदी लगाने लग गई और मैं सोने के लिए जब छत पर गया तो जिस साइड पर आप लोगों ने गमले रखे हुए हैं, जहाँ पर पौधे लगे हुए हैं, मैंने क्या देखा, वहाँ पर एक बहुत कदावर आदमी खड़ा हुआ है और उसकी आंखें ऐसी हैं, बहुत बड़े साइज़ की उसकी आंखें, जैसे पूरा एक बॉल होता है और उनमें आग जल रही थी। मेरी उस आदमी पर जब नज़र पड़ी, इससे पहले कि मैं वहाँ से भागता या चिल्लाता, उस आदमी ने मुझे बहुत ज़ोर से धक्का दिया इतनी दूर से और मैं रोल होता हुआ सीढ़ियों में आया और वह बाकायदा मेरे पीछे खड़ा था और मुझे इस तरह से सीढ़ियों पर रोल कर रहा था जैसे उसने मुझे हाथों से पकड़ा हुआ है, मुझे बचा लें, वो मुझे मार देगा। उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा रोने लगी कि पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है और ये इस तरह से इसकी हालत हो गई है। फिर वहाँ पर एक बुज़ुर्ग आंटी थी, उन्होंने पढ़ाई करके इसके ऊपर दम किया। उनका ये कहना था कि आप लोगों की जो छत का हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा आसेब सतह है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं। सब घर वालों ने उनको ये कहा कि अगर वहाँ पर जिन्नात हैं तो जो लोग ऊपर सो रहे थे उस जिन्नात ने उनको क्यों नुकसान नहीं दिया। तो उनका ये कहना था कि वो सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे और वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। 12 बजे के बाद जब ये ऊपर गया तो उस वक्त उनकी हाज़िरी का टाइम था, वहाँ पर हाजिर थे, तो उन्होंने अपना आप इस पर ज़ाहिर कर दिया और इसको नुकसान पहुँचा दिया। हम सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए। शादी वाला घर था, एकदम से वहाँ पर खौफ व हिरास फैल गया। उसके बाद उस ऊपर वाले पोर्शन में जाकर कोई भी नहीं सोया और वो जो इरफ़ान था वो लोग भी अपने घर सुबह वापस चले गए। वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और ये कह रहे थे हम लोग यहाँ पर अब स्टे नहीं करेंगे, शादी का फंक्शन अटेंड करने के लिए आ जाएंगे। इसी तरह से उसी घर की बात है, मेरी कज़न की शादी को भी कुछ दिन ही हुए थे तो मैं उनके घर रहने के लिए गई। अब जो मेरी पुप्पो और उनके हस्बैंड थे वो लोग भी घर पर नहीं थे। मेरी पुप्पो की एक बेटी जो मेरी एज फेलो थी वो घर पर थी और उसका एक छोटा भाई पुप्पो के साथ गया हुआ था और एक जो बड़ा भाई था वो जमात के साथ 3 दिन के लिए गया था। मैं और आसमा अपी हम लोग दोनों घर पर थीं और हम लोग सेकंड फ्लोर पर थीं। नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर था उसके दरवाजे हम लोगों ने बंद किए हुए थे। दोपहर का टाइम था, जून जुलाई का ही महीना था, जैसे अब आजकल गर्मी का मौसम है ऐसे ही गर्मी थी। 3 बजे का टाइम था, हम लोग लंच कर रही थी और साथ टीवी देख रही थी। एकदम से
इस तरह से महसूस हुआ कि जैसे नीचे वाले पोर्शन की जो सीढ़ियाँ हैं उनके ऊपर चढ़कर कोई आ रहा है और नीचे बाकायदा कोई चल फिर रहा है। जब हम लोगों ने किसी की चलने फिरने की आवाज़ सुनी तो मैंने अपनी कज़न से ये कहा कि आसमा भी किसी की आवाज़ आ रही है, नीचे कौन आया? हम लोग तो गेट बंद करके आए थे। उसी टाइम हम लोगों ने जो टीवी था उसकी आवाज़ म्यूट कर दी। तो हम लोगों ने ये सुना कि जैसे पाँव में पायल पहने हुए कोई सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है। मैंने आसमा आपी से ये कहा कि ये तो पायल की छन छन की आवाज़ आ रही है, ये तो जैसे कोई डरावनी चीज़ होती है, मुझे तो वो लग रही है। पता नहीं कौन आ रहा है, ये हमें कहीं कहीं मार ना दे, क्योंकि हम लोग तो डरे हुए थे। उनके घर में वैसे भी जिन्नात का असर था। तो मेरी आपी ने ये कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही बैठी रहो, हमें हमें बाहर नहीं जाना, ना ही जाकर देखना है। इतने में वो जो आवाज़ थी वो इतनी क्लियर होगी, ऐसे लग रहा था कि वो बिल्कुल सीढ़ियों के ऊपर आ गई है। मेरी कज़न ने ये कहा, भागो तीसरे फ्लोर पर चलते हैं। साथ ही मेरी पुप्पो की जेठानी का घर था, उनसे जाकर हेल्प मांगते हैं। दोपहर का टाइम, इतनी तेज़ धूप, हम लोग भागती हुई चीखें मारती हुई ऊपर गई। तो जैसे दीवार पर देखा तो पुप्पो की बहू जो थी वो, उन लोगों ने कपड़े धोए हुए थे, वो ऊपर छत पर बिछाने के लिए आई हुई थी। हम लोग रो रही थी और उनसे मदद मांग रही थी कि हमें डर लग रहा है, हमें कुछ चीज़ डरा रही है। भाभी जो थी उन्होंने ये कहा कि तुम लोग दीवार फैलांग कर इधर आ जाओ। हम लोगों ने वो दीवार फैलांगी और उनके घर गई। हम लोग रो रही थी, वो हमें नीचे लेकर गई, जहाँ पर उनका रेजिडेंस थी वहाँ पर लेकर गई, पानी पिलाया। वो उनकी अम्मी भी आ गई, उन्होंने हम लोगों के ऊपर दम किया तो हम लोगों की कुछ हालत बेहतर हुई। फिर हम लोगों ने ये कहा कि अब अम्मी के वापस आने का टाइम हो गया पुप्पो के, अब हमें जाना है घर। तो उनकी अम्मी ने ये कहा कि नहीं, ऐसे अकेले नहीं जाना। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और ये कहा कि जाओ दीवार कूद कर जाओ उनके घर, नीचे से गेट खोल कर आओ और मैं इन लड़कियों को लेकर आती हूँ। फिर वो गया डरते डरते, उसने नीचे से जाकर गेट खोला तो हम लोग उनके साथ वापस आई। मैं तो इतनी डर गई थी, मैंने आते साथ अपने बाबा को कॉल की, उनको बुलाया और उनको ये कहा कि मुझे लेकर जाएं, मुझे डर लग रहा है, सारी बात बताई। उसके बाद कभी भी मैं पुप्पो के घर रहने के लिए नहीं गई। इसी तरह से मेरी कज़न बताती है कि उन लोगों के मोहल्ले में एक छलावा आया हुआ था। छलावा एक जिन की किस्म होती है जो लोगों को अक्सर डराता और तंग करता है। ये छोटे बच्चे के रूप में रहते हैं। वो कहती है कि हम लोगों के मोहल्ले में इसका इतना खौफ फैला हुआ है कि उसको कोई छुपकर भी अगर देख ले, वो किसी रूप में भी अगर किसी के सामने आ जाए और उसको कोई छुपकर भी देख ले, उस मखलूक को पता चल जाता है और वो उसको जाने नुकसान दे देती है। अब ना चाहते हुए भी वो किसी रूप में भी सामने आ जाता और किसी इंसान की नज़र पड़ जाती थी तो वो जाने नुकसान दे देता था। उसी छिलावे ने वो रूप लेकर वो हमें भी डरा रहा था। अगर हम लोग उसको जाकर उस वक्त देख लेती तो शायद वो हमें भी जान से मार देता। हमें बहुत डर लग रहा था। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनके पूरा मोहल्ला डरा हुआ था कि उनके मोहल्ले में वो छलावा एकदम से कहाँ से आ गया और कहाँ से लोगों को तंग करने लग गया। ये कुछ स्टोरीज़ थी जो सीमा सोहेल ने इंडिया से शेयर की। बहुत शुक्रिया सीमा आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं वकास अहमद मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं, आज आपके साथ यूके के एक स्टूडेंट की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो कि यहाँ पर स्टडी के लिए आया था। वो कहता है कि मैं पाकिस्तान से था और मैं यूके पढ़ने के लिए गया हुआ था, स्टडी वीज़ा पर गया था। तो वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ। मैं डे टाइम पढ़ता था, इवनिंग में मैं पार्ट टाइम में जॉब करता था क्योंकि मुझे वहाँ पर ख़ुद भी रहना था। तो जिस अपार्टमेंट में, जिस जगह पर मैं रहता था वहाँ पर और बॉयज़ भी रहते थे। हम लोगों के रूम के साथ एक और रूम था। वहाँ पर एक ऐसा शख्स रहता था जो बहुत मिस्टीरियस था। देखने में ऐसे लगता था जैसे वो कोई हबशी टाइप है, लाइक वो रेड इंडियंस लाइक ऐसे लगता था वो। तो हमें उससे बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो किसी से घुलता मिलता नहीं था, किसी से बात नहीं करता था। बस उसके पास बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब किस्म के कुछ लोग आते थे, बहुत ज़्यादा डरावने चेहरों वाले। 2 से 3 दफ़ा हमने उन आदमियों को देखा। उसकी हरकतें बहुत अजीब थी। हमारे सामने वो आता था, बिना किसी को बुलाए, बिना किसी से बात किए वो कमरे में ख़ुद को बंद कर लेता था। 2 से 3 दफ़ा हम लोगों ने उसको, जो वहाँ का हम लोगों के अपार्टमेंट का ग्राउंड था, वहाँ पर अजीबोगरीब हरकतें करते देखा। कभी वो ज़मीन के ऊपर हाथ मार रहा होता था, कभी ऐसा लगता था वो कुछ खोद रहा है। उसके कमरे में भी कोई नहीं जा सकता था, वो अपने कमरे में भी किसी को नहीं जाने देता था। यहाँ तक कि उसके कमरे में से कभी कभार रात के टाइम अजीबोगरीब आवाज़ें भी आती थीं। वो आवाज़ें ऐसा लगता था कि जैसे थी उसकी, लेकिन वो बहुत अजीब आवाज़ें भी निकालता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, शाम का टाइम था, मैं अपनी जॉब से वापस आया तो अभी मैं खाना खाकर वहीं पर टहल रहा था, वॉक कर रहा था। एकदम से मेरी नज़र पड़ी तो वही जो लड़का था वो ग्राउंड में बैठा हुआ था। उसके पास वही आदमी आए हुए थे।
और उसको कोई अजीबोगरीब तरह की कुछ चीज़ें दे रहे थे, जैसे कोई बैग्स थे, पता नहीं उन बैग्स में क्या था। वो उसको देकर एकदम से वहाँ से चले गए। वो आदमी कब आते थे, कहाँ से आते थे, उनको कोई आते भी नहीं देखता था, यहाँ तक कि वॉचमैन को भी नहीं पता होता था। अब हम लोगों के पास कोई सबूत नहीं था कि हम लोग किसी को बता सकें। खैर वो आदमी गए तो वो जो बैग था उसमें से वो कुछ निकालने लग गया और वहीं पर बैठकर उसने अपने हाथों के साथ ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। मैं ये सारा मंज़र छुप कर देख रहा था बरामदे में से। तभी मैं और ज़्यादा कॉन्शियस हो गया और छुप कर देखने लगा कि आज देखता हूँ ये करता क्या है। उसने उस बैग में से एक अजीबोगरीब तरह का कोई मरा हुआ जानवर निकाला, मुर्दा जानवर था वो। उसके जिस्म के ऊपर उसने कुछ सुइयाँ वगैरह लगाईं और उसके ऊपर कुछ पड़ने लग गया और डरावनी आवाज़ें निकालने लग गया। देखते देखते वो सब कुछ जो था उसने वहीं पर दफन कर दिया। पहले मैंने सोचा कि मैं जाकर इसको पकड़ लेता हूँ, इससे पूछता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। फिर मैं डर गया कि मेरा ये करना ठीक नहीं है, कहीं ये मुझे कोई नुकसान ना दे दे, क्योंकि ये जो कुछ कर रहा है ये हो सकता है ये ब्लैक मैजिक हो या कुछ इस तरह की एक्टिविटी हो। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं फ़ौरन से अपने कमरे में भागा और मैंने फ़ौरन अपने घर कॉल की पाकिस्तान और अपने पेरेंट्स को ये बात बताई। वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए। उनका ये कहना था कि जितनी जल्दी हो सकता है इस लड़के के आप कंप्लेन करो, इससे पहले कि तुम लोगों को नुकसान दे। हो सकता है कि वो जो ब्लैक मैजिक करता है, वो जो कुछ भी करता है उसको पता चल गया हो कि तुम उसको देख चुके हो तो तुम्हें नुकसान ना दे दे। अब मैं और ज़्यादा डरने लग गया। उस रात एकदम से बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान भी शुरू हो गया। फ़िज़ा में भी बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब डरावनी आवाज़ें आ रही थी, कभी बादलों का गरजना, कभी बिजली का चमकना, और कभी उसके रूम में से अजीबोगरीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। कभी ऐसा लगता था कि वो किसी जानवर की आवाज़ निकालता है और कभी ऐसा लगता था कि जैसे वो ऊंची ऊंची आवाज़ों में रो रहा है और कभी कहके लगा रहा है। ये सब कुछ सुनने की देर थी। मैं तो थर थर काँपने लग गया। जैसे ही सुबह हुई मैं फ़ौरन से जो हम लोगों के अपार्टमेंट थे वहाँ पर सिक्योरिटी थी उनके पास गया। मैंने उन्हें सारी बात बताई, हर चीज़ बताई उन लोगों को कि इस तरह से बहुत अरसे से हम लोगों के साथ ये सब हो रहा है। आप लोग चाहें तो सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर सकते हैं, वो बहुत मिस्टीरियस है, आप उसको अरेस्ट करें, कहीं वो हमें नुकसान ना दे दे। उन लोगों को मेरी बातों पर यकीन आ गया क्योंकि वो लोग भी उसका एबनॉर्मल बिहेवियर चेक कर रहे थे। उन लोगों को भी पता था कि वो बंदा जो भी है वो मिस्टीरियस है, उसकी कुछ हरकतें ऐसी हैं जो अजीब हैं, क्योंकि वो उनको भी नहीं बुलाता था और हर टाइम ऐसे रहता था जैसे वो कुछ छुपा रहा है और किसी से आई कांटेक्ट भी मेंटेन नहीं करता था। वो सिक्योरिटी वाले मेरे साथ आए। जैसे उसका रूम जाकर देखा, उसका जो रूम था वो खाली था। वो कहाँ पर गया, वो गायब हो गया, उसका कुछ पता नहीं था। उसके रूम में से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। उसके रूम में बहुत ज़्यादा मुर्दा जानवरों की स्कल थी, उनके सर थे, अजीबोगरीब हड्डियाँ थी, उनके ऊपर अजीबोगरीब लैंग्वेज लिखी हुई थी, कुछ अजीबोगरीब तरह की ऐसी चीज़ें थीं जैसे जिन पर ब्लैक मैजिक एक्सपीरियंस किया जाता है। यहाँ तक कि स्पिरिट को बुलाने वाले वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, वो जो पूरा एक बोर्ड होता है वो भी वहाँ पर मौजूद था। कैंडल्स थी और पता नहीं उसने दीवारों पर क्या नक्शे और ज़मीन पर क्या नक्शे बनाए हुए थे। वो लोग भी बहुत ज़्यादा डर गए। उन लोगों ने उस रूम को लॉक कर दिया। मैंने अपने घर भी ये बात बताई। मेरे जो रूममेट थे वो भी बहुत ज़्यादा डर गए। हम लोगों के दिल में इस चीज़ का इतना डर बैठा, इतना डर बैठा कि हम लोगों ने कुछ दिन के बाद वो अपार्टमेंट खाली कर दिया। वो तो पता नहीं कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, लेकिन उसके जाने के बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ शुरू हो गई। हम लोगों को ब्लैक कलर के शेडोज़ नज़र आते थे। कभी ऐसा लगता था हम लोगों के कमरे में बाकायदा कोई आता है, कभी कोई नॉक करता है, कभी कोई कमरे के बाहर खड़ा हो जाता था, कभी रात के टाइम उसके रूम में से उसी की आवाज़ें गूंजने लग जाती थी, और कभी ऐसा लगता था जिस तरह से उस ग्राउंड में रात के टाइम कोई चलता फिरता है। बहुत दफ़ा सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी वहाँ पर कुछ शेडोज़ देखे। उसके बाद हम लोगों ने वो जगह छोड़ दी, फिर कभी भी उस तरफ मैं नहीं गया। ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने शेयर की मैनचेस्टर से। बहुत शुक्रिया वकास आपका। इससे ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinmirk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत से न्यू लिसनर्स मेरे चैनल पर आ रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। जितने भी न्यू लिसनर्स आए हैं, जो विज़िट कर रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर इसी तरह से आप लोगों को हॉरर स्टोरीज़ मिलती रहेंगी। मेरी सिस्टर का चैनल नीलम वॉइस ऑफिशियल है, वो भी हॉरर स्टोरी चैनल है, आप उनको भी जाकर विज़िट करें, आपको उनके भी चैनल की स्टोरीज़ पसंद आएंगी।
मेरा जो व्लॉग चैनल है उस पर मेरी एक लिसनर कह रही थी कि कोई मैं कुकिंग रेसिपी शेयर करूं। अभी बहुत गर्मी है, किचन में जाना बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा वेदर अच्छा होगा तो ज़रूर अच्छी सी रेसिपी शेयर करूँगी। और आज मैं शॉर्ट वीडियो क्लिप्स भी वहाँ पर लगाऊंगी नौशीन वॉइस ऑफिशियल 99 पर, उसको भी विज़िट करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। और प्लीज़ बहुत गर्मी है, बारिश के लिए भी दुआ करें, बारिश आए और कुछ मौसम अच्छा हो जाए। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरे पेरेंट्स को, मेरे बहन भाइयों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।